नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास की कुछ परिभाषाएं और विकास के जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले है विकास की विभिन्न अवस्थाएं। ठीक है, तो विकास की जो अवस्थाएं हैं वो आपको एकदम प्रॉपर जो उनका वे है या फिर जो प्रॉपर लाइन है कि सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेषावस्था है। शेषावस्था कब से कब तक होती है? तो ये होती है जन्म से 2 वर्ष, मतलब 0 से 2 वर्ष तक होती है। ठीक है, तो ये आपको एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। और सेकंड है प्रारंभिक बाल्यावस्था, तो वो होती है 3 से 9 वर्ष तक। और फिर होती है मध्य बाल्यावस्था, वो 6 से 9 वर्ष तक। और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष तक। तो आप यहाँ तक अच्छे से याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट है, आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जो मानव विकास की जो महत्वपूर्ण 4 जो अवस्थाएं दी गई है कि शेषावस्था, बाल्यावस्था और जो किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको 4 भागों में किसने विभाजित किया है। तो वो थे अर्नेस्ट जॉन्स। ठीक है, तो ये आपको एक ढंग से या फिर अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये रट लीजिएगा। और नेक्स्ट है, तो एक आपको एक और याद रखना है कि रोस के अकॉर्डिंग, रोस ने एक अपना अलग वे बताया है कि इसके अकॉर्डिंग शेषावस्था, बाल्यावस्था जो है उनका पार्टीशन होता है। तो इनका देख लेते हैं। शेषावस्था जो है वो 1 से 5 वर्ष तक होती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो है वो रोस ने दिया है। बाल्यावस्था जो है वो 5 से 12 वर्ष तक होती है। किशोर अवस्था जो है वो 12 से 18 वर्ष तक। तो आप मेरी माने तो आप यहाँ तक याद रखें। फिर भी अगर आपको याद रहता है तो आप पूरा ये, वैसे 4 पॉइंट ही है तो आप याद कर लीजिएगा। वैसे आपको शेषावस्था का तो जो टाइम है वो तो पता होना ही चाहिए। और नेक्स्ट है मानव विकास की मुख्य अवस्थाओं की जो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहले तो मैं भी गर्भावस्था के बारे में बता देती हूँ और जो शेषावस्था के बारे में है वो उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसका थोड़ा ही है तो मैं पहले बता रही हूँ। ठीक है, तो गर्भावस्था जो होती है वो 9 माह की या 280 दिनों की रहती है। ठीक है, और मैंने एनसीईआरटी में बताया था कि 40 सप्ताह की होती है, जो मैंने पहले वीडियो बना रखा है एनटीटी के लिए, सिलेबस डिस्कस कराया तब। तो इसमें आप ज़्यादा ये ध्यान रखिए कि इसकी जो गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा है तो वो कौन से हैं। तो ये आपको ध्यान में रहने चाहिए कि पहला तो है डिम्बावस्था है। तो आपको सीधा सा पूछ ले कि डिम्बावस्था कौन से में आती है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये गर्भावस्था की एक भाग है। और सेकंड है पिंडावस्था और थर्ड है भ्रूणावस्था। ठीक है, तो उसको फीटल स्टेज भी बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि गर्भावस्था की जो 3 जो भाग हैं वो कौन कौन से हैं। तो डिम्बावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं हम शेषावस्था की कुछ जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं दी है, जो कुछ जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पढ़ेंगे ब्रिजेज के बारे में। ब्रिजेज ने क्या कहा है शेषावस्था को लेके। तो आप इन जो परिभाषाएं जो मैं बता रही हूँ उनको याद कर ले अच्छे से, ढंग से मेमोराइज कर ले तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि सीधे से आपसे पूछ ली जाती है कि ये परिभाषा किसने दी या इनकी कोई परिभाषा बताइए ऑप्शन देके। ठीक है, तो फर्स्ट है ब्रिजेज। 2 वर्ष की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो इन्होंने जो शेषावस्था की परिभाषा दी है उसमें संवेगों की बात की है। तो हमें इससे ध्यान होता है कि ये जो है इन्होंने जो बालक का विकास बताया है तो उन्हें संवेगात्मक विकास भी एक बालक का बताया है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है संवेगात्मक विकास ऐसा होता है कि जन्म के समय जो बालक में जो संवेग होता है वो खाली एक उत्तेजना होती है। ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि 1 महीने का जब बालक होता है तो उसमें पीड़ा, आनंद आ जाता है। और जो थर्ड में है क्रोध आने लग जाता है बच्चे को। फोर्थ में है उसको थोड़ी बहुत परेशानियां होने लग जाती है। 5 में डर। फिर जो 10 माह का होता है तो उसको प्रेम आने लग जाता है। और 15 माह का उसको ईर्ष्या महसूस होने लग जाती है। और 2 वर्ष का जो होता है उसमें खुशी और उत्साह से भर जाता है वो। ठीक है, तो ये जो था इनका एक सारणी थी जो ब्रिजेज ने दी थी, जो संवेगात्मक अध्ययन करके बताया था। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लेकिन आप पहले एक और बात ध्यान रखिए, लेकिन जो वॉटसन ने जो बालक के संवेग बताए हैं तो उन्होंने 4 ही प्राथमिक संवेग बताए हैं, तो वो आप अच्छे से कंसीडर करें। एक तो भय है, क्रोध है तथा
प्रेम को उन्होंने 3 है जो उनको प्राथमिक संवेग माना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है शेषावस्था की जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट परिभाषा है वो किसने। तो नेक्स्ट जो हम शेषावस्था की जो परिभाषा पढ़ने वाले हैं वो वैलेंटाइन की है। तो इन्होंने क्या बताया है, शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। कैसा काल है? आदर्श काल है। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि जो आजकल गर्ल्स एंड बॉयज़ में जो आदर्श बने हुए हैं वो वैलेंटाइन डे है, और वो इसी के चक्कर में वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप ऐसे याद कर रख सकते हैं कि सीखने का आदर्श काल है वो किसने बताया है शेषावस्था को? वो बताया है वैलेंटाइन ने। ठीक है। नेक्स्ट है स्टैंग। तो स्टैंग ने क्या बताया है कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास रखता है, कि जो बालक अपने 2 वर्षों में जितना कुछ सीखता है या करता है तो वो उसकी एक बेस बन जाता है, बेसिक बन जाता है, उसकी नींव बन जाती है। तो ये किसने कहा था? स्टैंग ने कहा था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट है क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? तो क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है ना कि, तो ये एनटीटी में भी पूछा जा सकता है कि कॉमन क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो है अपन पढ़ने वाले हैं वो है बाल्यावस्था की परिभाषाएं। ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप इनको अच्छे से रट के ही जाएं, क्योंकि इनमें से ऑफ कोर्स 1-2 क्वेश्चन तो बनेंगे ही। तो पहला है कोल एंड ब्रूस ने क्या कहा था बाल्यावस्था को लेके? तो उन्होंने कहा था बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। ठीक है। कोल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। तो ये कैसे याद रखेंगे? तो जब जो कोलगेट होता है, ठीक है, ये मैंने कोलगेट बना दिया, और जो ब्रश है, ठीक है, जब करते हैं तो एक अलग अनोखी फीलिंग आती है। ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि कोल एंड ब्रूस तो अनोखा काल कहा था बाल्यावस्था को। ठीक है। और रॉस बाल्यावस्था को मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल कहा है। तो रोज जो व्यक्ति हैं उन्होंने क्या कहा है? बाल्यावस्था को मिथ्या और छद्म परिपक्वता का काल कहा है, कि ये झूठी परिपक्वता का होता है, कि बच्चे समझते हैं कि हाँ हम बड़े हैं या हम बड़ों की तरह सोच सकते हैं। ऐसा बाल्यावस्था में माना जाता है कि बच्चे समझते हैं कि हाँ हम भी बड़ों की तरह सोच सकते हैं, हम बड़ों की तरह काम कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था? रोज ने कहा था कि ये झूठी परिपक्वता का काल है। ठीक है। नेक्स्ट है कील पैट्रिक ने क्या कहा था? तो बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। ठीक है। तो बाल्यावस्था में है जो बच्चों को समाजीकरण करने में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी होती है। तो जो किलपैट्रिक ने कहा है, तो ये समाजीकरण का जो है वो प्रतिद्वंदात्मक काल का है। जैसे अपन कोई दीवार पे कील ठोकते हैं तो वो जल्दी से तो दीवार में चली नहीं जाती, तो अपन को क्या है थोड़ा यूँ समस्या फेस करनी पड़ती है। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है सिगमंड फ्रायड ने तो बाल्यावस्था को काम की प्रसुप्ता अवस्था कहा है। ठीक है। तो आप सिगमंड फ्रायड की भी पढ़ के तो चल जाए, लेकिन ये 3 तो आपको अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए, क्यों? ठीक है। और अब नेक्स्ट है, तो ये जो सभी अपने पढ़ी है वो बाल विकास की महत्वपूर्ण परिभाषाएं थी, जो मैंने बाल्यावस्था की कवर करवाई है, क्योंकि आपका यहाँ तक की सिलेबस है। ठीक है। और नेक्स्ट है जो अपन कवर कर चुके हैं अभी तक, तो बाल विकास की परिभाषाएं कवर कर चुके हैं अभी तक। इम्पॉर्टेंट जो थी वो मैंने कवर करवा दी है। और जो अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो पढ़ने वाले हैं वो देशी और क्षेत्र, और जो मेन पॉइंट है वो है बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो उस पर फोकस रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड है बाल विकास में पोषण, इनके भी मैं वीडियो ला रही हूँ। और जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है विकास का सिद्धांत और विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं जो ये है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लग तो रहा छोटा है, लेकिन इसमें से जो है वो आ सकते हैं आराम से 2-3 लगभग क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। जो फर्स्ट वाला है तो मुझे लगता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट वो है, तो आप इसको तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। और वैसे भी मैंने पहले भी इसका डिस्कस करवाया है कि इसके रिगार्डिंग जो बुक्स हैं अच्छी है, नोट्स है, तो इससे पहले मैंने वीडियोस बना रखे हैं। इससे पहले मैंने 2-3 एंटिटी के वीडियोस लगा दिए हैं, और तो आप उनको देख सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। और वैसे मेरे जो डेली बेसिस पे वीडियोस आते रहेंगे, तो आप उनसे अपनी जो तैयारी है वो बेहतर बना सकते हैं।
अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया तो आप ज़रूर मेरे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।